सबसे भारी यमन की यारी, सबसे भारी यमन की दुश्मनी, सबसे भारी यमन से पंगा, सबसे भारी यमन से लोहा लेना। और इस वक्त हालत यह है कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत अगर कोई बन गया है तो वह है यमन की हूती। यमन की हूती किसी भी मामले में अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। वो हर मामले में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आगे आ रहे हैं और किसी भी मामले में वो झुकने को तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। खासकर जब मामला इजराइल और अमेरिका से जुड़ा हो तो हूती बिल्कुल गुस्से से भर जाते हैं। हूती समंदर की अपनी बादशाहत को कायम किए हुए हैं और किसी भी मामले में इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इनके मददगार किसी भी देश का जहाज हो, ना तो वो समंदर में जा सकता है और ना ही वो लाल सागर के इलाके में घूम सकता है। अरब सागर हो, लाल सागर हो, भूमध्य सागर हो, हिंद महासागर हो, चाहे मामला प्रशांत महासागर का क्यों ना हो, यमन की हूती किसी भी मामले में अपने कदम पीछे नहीं हटा रहे हैं और वो इनको डुबोने की कुव्वत रखते हैं और वो इनको डुबो रहे हैं। हालत इस हद तक बदतर हो गई है इजराइल की, इजराइल के बंदरगाह दिवालिया घोषित हो चुके हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि यमन के हूतियों की जो नाकेबंदी है उसके वजह से बड़े बड़े जहाज इजरायली बंदरगाहों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इजरायली जहाज इजराइल के ही बंदरगाहों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और ना ही यूरोप और दूसरे देशों में अपने माल ढुलाई कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, जिसके वजह से उसका पूरा का पूरा व्यापार खत्म हो गया है। हालत यह हो गई है कि इजराइल का अपना बंदरगाह दिवालिया घोषित हो गया। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, अब खबर यह भी आई है कि इजराइल के बहुत से जहाज समंदरी इलाकों में जहां तहां फंसे हुए हैं। एक जहाज पर तो बाकायदा यमन के हूतियों ने इतनी बुरी तरीके से हमला कर दिया, यमन के हूतियों ने लाइबेरिया के झंडे वाले तेल टैंकर चियोस लायन को अपना निशाना बनाया और उसको यमन के हूतियों ने ड्रोन से समंदर में उस पर हमला कर दिया। यमन के हूतियों के हमले से लाल सागर में इजराइल और इजराइल से जुड़े जहाजों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। इजराइल पर यमन के हूती बिल्कुल कयामत की तरह टूट पड़े हैं। ना तो उनका कोई जहाज बाकी हो रहा है, ना तो उनके मदद करने वाले जो विदेशियों के जहाज आ करके यमनियों का मुकाबला कर रहे थे उनको यमन के हूती छोड़ रहे हैं। उन पर भी यमन के हूती लगातार हमला कर रहे हैं, चाहे भले ही ब्रिटेन आ जाए, अमेरिका आ जाए, चाहे पूरा पश्चिम एक टास्क फोर्स बनाकर आ जाए, यमन के हूतियों के पास इतने हथियार और इतनी कुव्वत मौजूद है कि वो इन सब का मुकाबला कर रहे हैं। यमन के हूतियों के खौफ से कोई भी जहाज लाल सागर में नहीं जा रहा। हालत यह है कि मीलों का सफर पूरा करके, अफ्रीका का चक्कर लगा करके यूरोप जाने के लिए मजबूर हो गए हैं इजरायली जहाज, और इजराइल आने वाले जहाजों के लिए भी अफ्रीका का चक्कर लगा करके मेडिटेरियन सी से आना पड़ रहा है इजराइल। ऐसे में लंबा सफर महीनों का हो जा रहा है, जिसकी वजह से माल ढुलाई का खर्चा भी कई बार कई गुना बढ़ चुका है, जो बढ़ती हुई महंगाई का सबब बन चुका है। इजराइल से जुड़े तकरीबन 40 ऐसे जहाज हैं जो साउथ अफ्रीका के समंदरी इलाकों में फंसे हुए हैं। साउथ अफ्रीका के समुद्री तट के किनारे वो फंसे हुए हैं और समुद्री तूफान, बारिश और खराब मौसम होने की वजह से उन तकरीबन 40 जहाजों को समंदर का शिकार होना पड़ रहा है। अब यमन के हूतियों के खौफ से इजरायली जहाज खुद ब खुद हादसे का शिकार हो जा रहे हैं। ऐसे ही एक जहाज का नाम सामने आया है जो हादसे का शिकार हो गया और समंदर में डूब गया। उसका नाम है अल्ट्रा गैलेक्सी। अल्ट्रा गैलेक्सी पर यमन के हूतियों का इतना खौफ चढ़ गया कि वो समंदर में डूब गया, हादसे का शिकार हो गया और समंदर में डूब गया। बहुत से जहाज साउथ अफ्रीका के तट केप अप गुड होप के पास मौसम की खराबी की वजह से समंदर में फंस गए हैं। पर मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इजराइल का इलाट बंदरगाह दिवालिया घोषित हो चुका है। इजरायली बंदरगाह की कमाई धमाई बिल्कुल ठप थी, जहाजों का बमुश्किल ही आना जाना हो रहा था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इजराइल का इलाट बंदरगाह दिवालिया घोषित हो चुका है। बाकायदा सी ट्रेड मैरिटाइम ने अपनी वेबसाइट पर बताया है, लाल सागर में बढ़ते हमलों की वजह से इजराइल का इलाट बंदरगाह दिवालिया हो गया। पर इजराइल के लिए मुसीबत कम नहीं है। इजराइल के मददगार देशों में अरब के देश भी शामिल हैं। इजराइल का मदद करने वालों में खुलकर बहुत से अरब देश हैं जो साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जिसमें आप सऊदी अरब को शुमार कर सकते हैं, जो अपने जमीनी रास्ते के जरिए इजराइल की मदद कर रहा है। उसको बाकायदा इराक के कताइब हिजबुल्लाह ने भी धमकी दी है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। पर
मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इराकी हिजबुल्लाह के साथ मिलकर के यमन के हूती भूमध्य सागर में भी हमले कर रहे हैं और कई बार वो हमले करके इजराइल और इजराइल से जुड़े जहाजों को अपना निशाना बना चुके हैं। इस मामले में अगर गौर से देखा जाए तो हिजबुल्लाह भी चाहता है, जो कि लगातार इजराइल के उत्तरी इलाके पर हमला कर रहा है और पूरा उत्तरी इलाका इस वक्त खाली हो चुका है, बिल्कुल शमशान बन चुका है। वहां अगर कुछ है तो वो है जलते हुए घर, मकान, खेत खलियान, और नहीं है तो इजराइल के लोग जो अपने आप को सबसे बड़ा सुपर पावर कहते हैं, वो अपने घरों को दुम दबाकर भाग गए। क्यों? क्योंकि वहां हिजबुल्लाह का खौफ तारी है। ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह पर इजराइल हमले नहीं कर रहा है, इजराइल भी जवाबी हमले कर रहा है, बार बार हमले कर रहा है, जिसके बदले में फिर वापस जवाबी हमला हिजबुल्लाह भी कर रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह चाहता है कि इजराइल उसके अंदर लेबनान में घुस करके जमीनी तौर पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाए उसके खिलाफ, क्योंकि इजराइल को तबाह करने के मामले में हिजबुल्लाह का एक इतिहास रहा है। 2006 में वो ऐसा कर चुका है, इस पीछे भागने पर मजबूर कर चुका है। और हिजबुल्लाह चाहता है कि एक बार फिर इजराइल उसकी दावत के तौर पर बाकायदा आवे, उसके ऊपर हमला करे लेबनान में घुस करके, क्योंकि किसी भी इलाके में घुस करके हमला करना कई बार दुश्मनों को महंगा पड़ जाता है। 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लड़ता रहा, अफगानियों के साथ लड़ता रहा, और फिर दुम दबाकर रात के अंधेरे में वो भागने के लिए मजबूर हो गया। ठीक वही हाल आप अगर पीछे जाकर देखें तो वियतनाम वॉर में हुआ। वियतनाम में जमीनी इलाके पर जाकर के लड़ना अमेरिका को इतना महंगा पड़ गया कि उसे अपने कदम पीछे हटाकर वापस अमेरिका भागना पड़ा। हिजबुल्लाह को भी मालूम है कि उसके साथ अगर इजराइल जंग करने के लिए आता है तो लेबनान में कदम रखने के बाद वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि किसी भी देश की जमीन में घुस करके हमला करना कई बार महंगा पड़ जाता है। खासतौर से गजा में जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, वो जमीन पर लड़कर हमास के खिलाफ इजराइल कुछ नहीं कर सका। बदले में उसके हजारों सैनिक मारे गए और हजारों सैनिक मिलिट्री अस्पतालों में घायल भी हैं, दर्द से करा भी रहे हैं, अपाहिज भी हो गए हैं, और कई तो ऐसे हैं जो दिमागी तौर पर दिवालिया हो गए, पागल हो गए, जिनका इलाज इजराइल के अस्पतालों में चल रहा है। यमन के हूती इजराइल और इजराइल से ताल्लुक रखने वाले विदेशी जहाजों पर कई बार हमला कर चुके हैं, जिसके नतीजे में समंदर में गर्क हो गए कई जहाज। लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह, हमास और हूती इजराइल के लिए सरदर्द बने हुए हैं, जिनका मुकाबला करते करते इजराइल की उम्र बीत जाएगी, लेकिन इनका खात्मा नहीं हो पाएगा। अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, उसने पूरे इजरायली लॉबी को हिला कर रख दिया। क्योंकि हमला करने वाला कौन है, किसने किया, किस लिए किया, इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। CNN ने एक फर्जी रिपोर्ट पेश कर दी, बाकायदा फेक न्यूज चला दी ईरान का नाम लेकर के कि ईरान ने जो है ट्रंप के ऊपर हमला करवाया था। बाद में ईरान ने जो है इस मामले से इनकार कर दिया कि नहीं, ये तो फेक न्यूज है। कासिम सुलेमानी के मामले में ईरान के ऊपर यह शक जताया जा रहा था कि कहीं ट्रंप पर हमला करने वाला ईरान ही तो नहीं था, लेकिन ईरान ने इससे साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अदालत के जरिए, इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए भले ही ट्रंप पर सजा तय हो जाए, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेगा। इजराइल ने जिस तरीके से गजा में अनगिनत फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, गजा पर कब्जा करने के लिए अपने मंसूबे को अंजाम दिया, और उसमें बढ़ चढ़कर उसका साथ देने वाला अमेरिका इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह भी है कि उसे दो मोर्चों पर जंग लड़ना है। एक तरफ उसे यूक्रेन को हथियार देना है, दूसरी तरफ उसे इजराइल को भी हथियार देना है। ऐसे में दोनों तरफ उसका ध्यान बट रहा है, लेकिन हूतियों का ध्यान नहीं भट रहा। फिलहाल मामला बढ़ता जा रहा है, कब तक जंग चलेगी कोई गारंटी नहीं। हजारों फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि 1 लाख से ज्यादा, तकरीबन 2 लाख कहा जाए, 2.25 लाख कहा जाए, जिसमें फलस्तीनी मारे गए। फलस्तीनी अभी भी अपने इंसाफ के लिए पुकार रहे हैं, दुनिया तमाशा देख रही है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और खबर में एक नई वीडियो के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।